नंबर 1 यूरोप के बराबर है। दूसरा 1/3 ऑफ कनाडा, कनाडा का 1/3। 1/5 ऑफ रशिया, रूस का 1/5। 1/8, नहीं 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 नहीं, रशिया का 1/5 हो गया। नेक्स्ट ध्यान से 8 टाइम ऑफ जापान, जापान का 8 गुना, 8 टाइम ऑफ जापान, और 12 टाइम ऑफ यूके, और यूके का 12 गुना है। ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। किसका कितने टाइम है और कौन कितना 1/, है ये तो समझ रहे होंगे ना। तो उससे छोटा उससे बड़ा दोनों पोर्शन आपके हो गए। ठीक, अब यहां पे एक चीज नोटिस कर लीजिए, समझिए। ये जो सामने आप एक इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आपके सामने एक 82.5 डिग्री की लाइन दिख रही है, आपको दिख रही है सबको? ये 82-30 डिग्री दिख रहा है। तो 82-30 डिग्री यहां पे देखो सीधे सीधे लाइन आ रही है। ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मेरी घड़ी में इस समय बज रहा है 10:25। तो कायदे में 10:25 हो कैसे रहा है वो डिसाइड ये लाइन कर रही है। समझ में आई बात? सिंपल, भारतीय मानक समय बोलते हैं इसको। तो इंडिया में जो टाइम डिसाइड करने की लाइन होती है वो IST। इसके लिए बकायदा मैंने पूरा बताया था आपको, वर्ल्ड के टाइम निकालने के लिए। ये इंडिया का टाइम निकालने के लिए होता है। तो हेडिंग डालिए IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको IMT भी बोलते हैं, इंडियन मीन टाइम। तो डैश करके इसको लिखिए, टाइम कैलकुलेशन ऑफ इंडिया, भारत का समय निकालने की विधि, टाइम कैलकुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पे जितना होगा वहां पर होगा। अब लॉजिक की बात देखिए इसमें दूसरी चीज कि जब ये इस लाइन को आप चेक कर रहे हैं तो ये लाइन आपकी यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जा रही है। तो जब यहां से यहां तक आपकी लाइन जा रही है तो इसमें से कौन सा डिसाइड करेंगे? तो उस जगह का नाम है यहां, इसका नाम है नैनी। जगह है आपकी यूपी में मिर्जापुर। तो कभी भी आपसे पूछे कि किस जगह एग्जैक्टली स्पॉट होता है जहां पर हमारा टाइम होता है, तो आपने सबने पढ़ा होगा इलाहाबाद का नैनी, कायदे में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जो उसका, तो उसमें चेंज हुआ। ठीक है, तो नैनी इलाहाबाद में। तो मतलब ये हुआ कि सर नैनी में जितना इस समय बज रहा होगा उतने बजे को ही पूरे इंडिया में बजेगा। समझ में आई बात? ठीक, 82.5 डिग्री 82-30, ये चीज समझ में आ गई। बहुत ध्यान से फैक्ट समझ लीजिएगा। अगले फैक्ट्स की बात करते हैं। ये 82 क्यों लिया गया है? क्योंकि ध्यान से ये जो 82 है ना, इस 82 से जब आप इधर की तरफ जाएंगे ये हिस्सा और इधर की तरफ जाएंगे ये हिस्सा, ये दोनों हिस्से कैसे हैं? इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल हैं। इसीलिए बीचों बीच का समय लिया गया है भारत में इधर और इधर के लिए। इस चीज को लेकर के बहुत कॉमन डिबेट हो रखी है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग अलग अपना टाइम जोन की डिमांड कर रहे हैं कि साहब हमें अलग कर दो। अलग का सेंस टाइम अलग कर दो हमारा। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सन। भाई सन आपको ईस्ट से निकलता है, पता है, पक्की बात है। तो जब ईस्ट से निकलता है तो सन की जो लाइट होगी वो सबसे पहले इस हिस्से पे पड़ती होगी और उसके बाद सन की लाइट वहां से होकर के यहां तक आती होगी। तो क्या लगता है आपको, टाइम डिफरेंस आ जाता होगा कि नहीं? और वो टाइम डिफरेंस करीब 2 घंटे का है, अप्रॉक्स 2 आवर्स का। तो समझो, तो ध्यान से 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस हो गया। अब दिक्कत क्या है, इश्यू समझ लो। इश्यू ये है कि मॉर्निंग में मान लीजिए 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे सुबह पूरे इंडिया में सेम होगी, 6 बजे का तो सेम टाइम के हिसाब से, लेकिन इस एरिया में क्या वो समय लगभग 8 बजे का नहीं होगा? ये मेरी बात समझ में आ गई? तो सिंपल है, यहां पे टाइम मतलब सूरज जल्दी निकल रहा है कि देर में? सूरज तो अपने टाइम पे निकल रहा, रोशनी तो जल्दी आगे पीछे हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये लोग कह रहे हैं कि इसमें हमें इश्यू हो रहा है ना ऑफिस टाइमिंग को लेकर के। भाई अब जैसे समझिए 6 बजे की टाइमिंग आपने ऑफिस का रखा हो, जैसे राइट नाउ सिचुएशन समझिए, जैसे अभी ऑफिस 10 to 6 का है, नॉर्मल ऑफिस है मान लीजिए 10 से 6 का। तो 10 बजे सब लोग ऑफिस आते हैं, ये लोग भी 10 बजे आते हैं, ये लोग भी 10 बजे आते हैं। ये लोग जब 10 बजे आएंगे तो उस समय क्लाइमेट लगभग वेदर 12 बजे का हो चुका होगा, गर्मी वाला। तो इन लोगों को दिक्कत होती है। तो ये कह रहे साहब कि मेरा टाइम जोन जो है वो आप अलग कर दीजिए। तो क्या क्वेश्चन है कि क्या इसको अलग कर सकते हैं? तो आंसर है पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं कर सकते। कैसे पॉसिबल है आपको दिखाता हूं मैं। देखिए कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको रशिया के टाइम जोन दिखाता हूं। जैसे रशिया का आपने, मैंने इंडिया का टाइम जोन है, ऐसे ये है सामने रशिया का पूरा मैप। रशिया में टोटल 8 टाइम जोन है।
भाई सिंपल, अभी हमारा एक लाइन है, जैसे एक लाइन ऐसे रशिया में 8 लाइनें हैं। बात को जरा समझिए आप, ये दिख रहा 1 2 3 4 5 7 8, आप तो बढ़ गया, कितने 11 दिखा रहा है। अच्छा 11, वेट कीजिए, हाँ ये 8 ही है, वही कह रहा हूं मैं। 8 टाइम जोन है आपके रशिया में। किस हिसाब से 8 टाइम जोन है, देखो ये हिस्सा, क्योंकि देखो इतने यहां से लेकर के यहां तक ये बहुत बड़ा एरिया है। लॉजिक है, जो सनलाइट होती है उसमें वेरिएशन आ जाता होगा कि नहीं आता होगा, अगर वेरिएशन आएगा तो यहां के जो लोग काम करेंगे, यहां के जो लोग काम करेंगे, बहुत डिफरेंस आ रहा। तो उसलिए यहां पे टाइम जोन अलग अलग कर दिया गया। तो टाइम जोन का मतलब समझ में आया आपको, तो यहां का टाइम और यहां के टाइम में कुछ डिफरेंस होगा। अब मैंने 2 बजे, अब इसमें दिक्कत की ये चीज, इश्यू समझ में आएगा, इश्यू क्या है, क्यों ये डिमांड करा, जस्ट बिकॉज ऑफ द ईस्टर्न पोर्शन के नाते। अब यहां पे सबसे बड़ा आपको क्या लगता है, सबसे बड़ी है यहां पे दिक्कत, क्या इश्यू है। अगर हम कर देते हैं मान लीजिए टाइम जोन, तो इश्यू क्या है पता, इश्यू ये है कि ये एक लाइन होगा, एक जोन होगा टाइम 1 जोन और दूसरा होगा टाइम 2। सही बात है। अब दिक्कत क्या, दिक्कत यह है कि मान लीजिए यहां से एक ट्रेन स्टार्ट की चलना, और जैसे ही उसने क्रॉस किया 2 घंटे इसमें ऐड करने पड़ेंगे या माइनस करने पड़ेंगे कि नहीं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि इस वाले और इस वाले में टाइम जोन का डिफरेंस है 2 घंटे का। तो 2 घंटे का मतलब जैसे ये इस लाइन को क्रॉस करेगी वैसे 2 घंटे का अंतर आ गया कि नहीं आया। मेरी बात समझ रहे हो। या इधर, अब मैंने क्या बोला, ये लोग 2 घंटे पहले हैं, तो जब इधर से इधर आएंगे तो -2r करना पड़ेगा, इधर से इधर आएंगे तो +2r करना पड़ेगा। अभी जो मैंने इंडिया का हिसाब बताया तो 2 घंटे पीछे। तो अब ट्रेन यहां से मान लीजिए दोपहर में 2 बजे खुली और इसको क्रॉस करती है 4 बजे, तो कायदे में यहां पे अभी 4 बजे हो रहे होंगे अभी राइट नाउ, लेकिन इसको अगर मैं चेंज कर दूंगा तो 6 बज गए कि नहीं। बात समझ रहे हो कि दिक्कत, ये दिक्कत क्या हो रही है। अब ये समझ, आप सोच के देखो, आपको इतना कंफ्यूजन हो रहा है, उधर से ट्रेन चलेगी उसमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो जितना भी टाइम का एडजस्टमेंट होगा वो हर टाइम में करना पड़ेगा। ऑफिस टाइमिंग, ट्रेन टाइमिंग, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो भी टाइमिंग, सब कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ये इश्यू हो जाएगा। दूसरी चीज, जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है एजेंसीज, वो टाइम के हिसाब से काम करती। फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट, अब शेयर मार्केट लॉजिक है, सुबह 9:30 बजे खुलता है, 9:15 बजे खुलता है, 9:15 से 3:30 चलता है। अब 9:15 से 3:30 शेयर मार्केट चल रहा, अब 3:30 पे बंद होना चाहिए, बट इनके हिसाब से तो 1:15 पे ही बंद हो, 1:30 बजे बंद हो जाएगा, 2 घंटे पहले बंद हो जाएगा। तो लॉजिकली इनके 9:30 बजे खुलना चाहिए, तो सुबह 7:30 बजे खुल जाएगा। दिक्कत समझ रहे हो। तो ये इश्यू बहुत खतरनाक वाला टेक्निकल इश्यू है। इसीलिए भारत क्या, क्योंकि इंडिया, सीधी बात है, ये टाइम जोन वहीं हो सकता है जहां पर समझदार लोग रहते हैं भैया, पढ़े लिखे लोग हैं जो बिना है। लेकिन यहाँ इश्यू आप समझ रहे भाई साहब। तो रशिया में क्योंकि शुरू से, जब से रशिया बना है तब, अब रशिया में अभी आपने पढ़ा एरिया वाइज में दुनिया का सबसे बड़ा है। तो जब दुनिया का सबसे बड़ा शुरू से, पहले यूएसएसआर था तब तो और बड़ा था, ये तो कट गया जब, है ना। तो सोचिए जब शुरू से इतना बड़ा था तो टाइम जोन थे, तो लोगों को क्या आदत हो गई है अपने टाइम जोन को लेकर के। और जनरली रशिया में कम चांसेस होते हैं कि कोई भी चीज टाइम जोन के हिसाब से चेंज हो। अगर होता है तो भी रशिया को बहुत अच्छे से यूज टू हो चुके, उनको पता है कैसे करना है। लेकिन हमारे यहाँ कोई नई चीज इंप्लीमेंट करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंटरनेशनल डेडलाइन जो पढ़ते हैं, डेडलाइन में 1 दिन आगे पीछे हो जाता है, बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो कायदे में 2 घंटे का फर्क होगा, लेकिन आपकी जो ट्रेन है वो पहुंची 2 ही घंटे में है, लेकिन टाइम जोन के हिसाब से 4 घंटे लग गए। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बड़ा, अब सीधी बात, जब ट्रेन जोन को क्रॉस करे तो ट्रेन में अनाउंसमेंट हो, भैया गाड़ी बढ़ा लो अपनी या गाड़ी कम कर लो, फिर यही करोगे बैठ करके, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल, प्रैक्टिकल बात है। तो ये इसलिए इंडिया में टाइम जोन की डिमांड को माना नहीं जा रहा है। बाकी टाइम जोन की डिमांड क्यों की जा रही है वो आपके लिए जरूरी था, वो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आओ, क्या लिखे थे ओके हाँ ठीक है, 97 वाला हो गया था ना। नेक्स्ट लिखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया से कैंसर जो लाइन है, भारत से ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर निकलती है, ध्यान से कहां से निकलती है, ध्यान से 23.5 डिग्री जो होती है नॉर्थ, वो इंडिया से निकलेगी। ये है उसके सामने की स्टेट। प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन कि भारत में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से निकल रही है, पहली चीज हाउ मेनी स्टेट, टोटल स्टेट 8 दिख रहा है आपको, 8 स्टेट, ठीक है। और 8 की सीरीज ऐसे ही नोट करिएगा जो यहां लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बुढ़ा बोलते हैं, इधर से इधर मिलाओ, इधर से इधर मिलाओ। समझ में आया क्वेश्चन, नॉर्थ से, वो ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट मिलाने के लिए। ठीक हो गया, नोट हो गया, नोट कीजिए और इसको थोड़ा नोट करिए। कुछ नहीं है, मैप नहीं करना, बस हेडिंग डालिए टॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे नंबर वाइज यहां से ध्यान से करना, गुजरात राजस्थान, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन करता है सबको। जब क्या होता है, मैं बोल देता हूं, लिखिए गुजरात, राजस्थान,
एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है साहब, ये आपकी क्या हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 8 स्टेट से भारत से निकलती हैं। एज इट इज सीरीज याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसमें। ठीक है साहब, कौन सा है कैसे है वो आपके सामने। ठीक, अब लॉजिक की चीज समझिए। क्वेश्चन कैसे, ये तो आईएएस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो आपके सामने दिख रहे होंगे इनके आसपास सिटीज भी होंगे, भाई शहर भी होंगे, हर एक स्टेट का कोई ना कोई शहर होगा। तो प्रीलिम्स में बहुत फेमस क्वेश्चन उठा हुआ है कि सबसे पास कौन है। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो मैप है, लॉजिक है, इस मैप में एक चीज नोटिस करो। देखो आपकी कोई मैप देख लो, जैसे ये आपकी क्या निकल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है, तो एमपी यहां से निकल रही, तो एमपी के बहुत सारे शहर इसी के आसपास होंगे कि नहीं होंगे यार? होंगे ही होंगे। तो लॉजिक है सबसे नियर बाई कौन सा है, या 4 शहर आपको दे देगा, उन चारों में बताइए सबसे नियर बाई कौन सा है। क्वेश्चन समझ रहे हो? इस तरीके के क्वेश्चन उठते हैं, ये सिविल्स में उठते हैं, खास करके सिविल। तो वो मैं आपको लिखवा देता हूं, लिखिए। शुरू करूं? एग्जैक्ट नियर बाई लिखेगा सबसे। 23.5 डिग्री है तो 23-30 पे जा रहे थे ना, ये जो आपकी लाइन थी वो 23-30 की थी ना। अरे मेरी बात समझ रहे हो यार, 23.5 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो 23-30, 23-30 की लाइन है ना आपकी। तो 23-30 की जो लाइन है उसको बता रहा था, उसके जस्ट नियर बाई सबसे पहले लिखे भोपाल। मैं टॉप 10 सिटीज दे दे रहा हूं नियर बाई के लिए, झंझट ही खत्म। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, रांची, गांधीनगर, आइजोल, अगरतला, कलकत्ता, रायपुर, जोधपुर। कलकत्ता, रायपुर और जोधपुर। ठीक है, ये आपके सारे क्या हो गए, शहर हो गए। चेक कर लीजिएगा, इसमें रांची बहुत बार आया पूछा हुआ है, इसमें रांची। तो सबसे पास कौन सा शहर है? भोपाल। ठीक हो गई बात। बाकी उसके आगे पीछे के शहर आपके सारे होंगे। ठीक है, कौन सा कहां पर है वो आप समझ गए। इसी तरीके से जो मैंने आपको आईएसटी बताया था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ऊपर नहीं होता 82.5 डिग्री, समझ गए यार। तो जो 82.30 डिग्री की लाइन होगी, तो उसके आसपास भी शहर कहीं ना कहीं होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। वहीं लिख लीजिए, सिटीज नियर टू आईएसटी। आईएसटी के पास के शहर, आईएसटी के पास के शहर, रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बैंगलोर। क्या ये था जो स्ट्रेट लाइन है 82.5 डिग्री, 82.30 ना, तो टाइम निकालने वाली जो लाइन थी ना, वो आज देखो फिर नहीं आया। जानवी, हरप्रीत नहीं आया ना, उसको फोन करो या व्हाट्सअप डालो कि भाई क्या सीन है। अगर कुछ भी होता है ना तो मुझे तुरंत अपडेट बता कि अभी पेपर, क्योंकि मैं क्लास ना पीछे करूंगा थोड़ी, ये क्लास दिक्कत नहीं है, मतलब समझ रहे हो 10 बजे क्लास है ना, 9:30 से करने की सोच रहे हैं। क्या करोगे यार, मेरी बात समझ रहे हो? 10 बजे तक किसको किसको दिक्कत है, 9 बजे किसको किसको दिक्कत है, 9:30 बजे किसको किसको दिक्कत है? उठ ही जाते हो सुबह, क्या करते हो घर पे? बैठे रहते हैं, कुछ करते हो प्रॉपर काम? नहीं ना, तो भाई सीधी बात है, तो जितना जल्दी निपट गया उतना अच्छा है ना भाई। यहां से, क्योंकि अभी क्या, अभी ठीक है, मई जून में खोल जाओ, मजाक नहीं कर रहा हूं। जब 12 बजे यहां से छूटोगे ना भाई साहब, तो वो जो आप लिखते हो ना, वो कन्या सुंदर हो गोरी हो, तो वो गोरा जो हो सब खत्म हो, एक कहानी। फिर वो देखा मैं, आतंकवादी बन के जाते हो तुम लोग यहां से, यहाँ पूरा वो क्या क्या सब होता है। तो उससे बेहतर ऑप्शन है, जितना इधर मॉर्निंग में आप आ जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसीलिए तो वो एक लड़का है ना, उसके चक्कर में खाली वो बहुत दूर से, हापुड़ से आता है वो,
तो उस बेचारे का सा सिचुएशन हापुड़ समझ रहे हैं ना, तो वहां से रोज आता है, वो नहीं एक लंबा सा पीछे साइड बैठता है लड़का, तो उस बेचारे के साथ उसका कुछ शायद टाइमिंग वाइमिंग का कुछ वो चल रहा है कॉलेज वॉलेज का, तो इसलिए मैं अपडेट कर दूंगा आपको क्या सीन है, ठीक है। तो एटलीस्ट 9:30 बजे, थोड़े दिनों बाद 9 बजे, 9 से पीछे नहीं जाएगी क्लास आपकी, ठीक है। तो 9 से 11 है, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। सुबह सुबह तो ठीक रहता ना यार, अभी तो सब तो 10:30 पौने 11 हो रहा है, माहौल धीरे धीरे बन रहा है, 11:15 तक देखते हो क्या माहौल बनता है, वो गड़बड़ कहानी है। तो बैच तो मेरा तो मन करता है कायदे में सुबह वाली पढ़ाई, 8 साढ़े 8 वाली पढ़ाई, कायदे में बहुत बेहतर पढ़ाई है, बट उसमें क्या आपको दिक्कत हो जाएगी। आ सक 8:30 बजे कोई नहीं, हम 9:30 बजे बुलाते हैं, सबका पता है मुझे, हम बड़े, हमने बैच यहाँ पे चला चला के छोड़ दिए हैं सब। हाँ, और 3-3 बंदे दिखते फिर क्लास में, फिर चौथे दिन आके सर मेरे को भूल गया, मैं नहीं आया फला फला करके, तो मैं देखता हूँ, मैं इसीलिए ना धीरे धीरे ले चल रहा हूँ। तो पहले 9:30 फिर 9, फिर देखते हैं अगर हो पाएगा तो, वरना 9 से पीछे मैं नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। लिखिए, क्या लिखे, वो सारे लिख लिए? नहीं, नैनी इज अ टाउन सिचुएटेड इन मिर्जापुर, ऐसा नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है कभी। अगर दोनों आ ही जाए तो फिर नैनी ना ना, वही डिलिमिटेशन हुआ है, नया डिलिमिटेशन जो होता है, शहर की सीमाएं जो थी, बॉर्डर वो चेंज हुए हैं, तो वो डाला गया है मिर्जापुर में। हाँ, क्या बोल गया मैं, क्या था लास्ट लिखे हो? शहर सारे हो गए, होशंगाबाद, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलोर, सारे हो गए, डन। ये आपके सारे क्या हो गए, ठीक, डन। ठीक, नेक्स्ट आइए। अब लॉजिकली सोचिए, जो मैंने आपको पीछे अभी दिखाया था, ये जो इंडिया बनाया था मोटा मोटी, इसमें एक चीज समझना, इस इंडिया में यहां से यहां पे एक पॉइंट गया हुआ था, और एक तुम्हारा ऐसे करके लास्ट पॉइंट मिल रहा कि नहीं मिल रहा था। तो लॉजिक देखा जाए तो यहां पर ये और ये 4 पॉइंट होंगे कि नहीं, इंडिया का जो लास्ट बॉर्डर होगा जहां सबसे आखिरी में क्रॉस करते होंगे, तो इसका मतलब 4 लास्ट पॉइंट होंगे। तो आपको क्या करना है, प्लस बनाइए और यहां पे सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। समझ गए होगे कि प्लस क्या हो रहा होगा, थोड़ा लंबा प्लस बनाना, मतलब इंडिया का इस तरीके से को साउदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, समझ गए, इधर और इधर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो शुरू करो, नॉर्दर्न मोस्ट में लिखो सबसे ऊपर इंदिरा कॉल, मैं लिख देता हूं, नॉर्दर्न मोस्ट का नाम है इंदिरा कॉल, COL। ये है आपका दक्षिण वाला इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये है आपका किबिथु, किबिथु अरुणाचल में है, ध्यान से, अरुणाचल में है किबिथु। और इधर है आपका गौर माथा, दैट इज इन गुजरात। ध्यान से नोट करिए, इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट गुजरात में, इधर साइड में, सबसे लास्ट पॉइंट उधर साइड में अरुणाचल का, मतलब इसके आगे भारत खत्म, ऐसे समझो, ठीक है। तो आपका घर का बॉर्डर गेट के बाहर खत्म है ना आपका, बस उस सेम कहानी, तो इधर साइड में खत्म इंडिया, इधर खत्म, इधर खत्म, इधर खत्म, ठीक है। अच्छा, जो इंदिरा पॉइंट है वो आपको पता होगा कहां पर है, हो गया, लिख लिया ध्यान से। जब आप इंडिया की लोकेशन को चेक करते हैं, ध्यान से जरा समझ लेना वो एक एक पॉइंट। तो यहां पर आपके सामने क्या होते हैं, अंडमान निकोबार हैं, तो उसमें अंडमान निकोबार ना नीचे तक है थोड़ा सा इस वाले बॉर्डर से, तो ये वाला जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, सुना होगा आपने, केप कुमारी। तो बेसिकली क्या है, क्वेश्चन जो पूछेगा वो अगर आपसे पूछेगा लैंड का लास्ट पॉइंट तो वो कन्याकुमारी, और भारत का लास्ट पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट, ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक होगी बात, समझ में आया। तो जमीन को अगर हम लोग देखेंगे इस वाले हिस्से में, देखो इस मैप पे नोटिस करो, देखो ये वाली जो लाइन है लास्ट खत्म है यहाँ पर, लेकिन इसको स्ट्रेट, भाई इतना गैप होगा तो इसमें भी तो इतना गैप होगा कि नहीं होगा, तब भी ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब लास्ट पॉइंट ये हुआ। तो कायदे में अंडमान निकोबार अपना ही तो हिस्सा है, तो अगर अपना हिस्सा है तो माना तो यही जाएगा ना। तो अगर इंडिया का लास्ट पॉइंट दैट इज इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये सुनामी जब आई थी तो डूब गया था, 2004 जो आई थी सुनामी उड़ीसा वाली, तो डूब गया था, उसके बाद फिर जब पानी कम हुआ तो फिर से हो गया इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट आइए।